हाय गाइस। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतर सी स्टोरी लेकर आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे नए नए वर्ड मिलेंगे। हर एक वर्ड के मीनिंग तो जानते ही हैं, साथ ही साथ जो भी सेंटेंस यूज हुए उन्हें ब्रेक डाउन करेंगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से इसको इंग्लिश टू हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करते हैं और हर एक वर्ड के मीनिंग को जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइज। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है जिसका टाइटल है द बैट। ठीक है, बैट कहते हैं चमगादड़ को। वैसे बैट का मतलब बल्ला भी होता है, ठीक है, और चमगादड़ भी होता है, ठीक है। तो चमगादड़, द बर्ड्स, बर्ड्स कहते हैं पक्षियों, ठीक है। यानी कि एस लग गया है, एक एक पक्षी नहीं है। जब एस लगा है यानी कि एक से अधिक पक्षी हैं। एंड द बीस्ट, ठीक है, बीस्ट कहते हैं जानवर। जब एस लगा है यानी कि एक से अधिक जानवर, ठीक है। तो इन सभी की कहानी है और ये सभी क्या क्या करते हैं हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। इंग्लिश टू हिंदी के अंदर हर एक वर्ड के मीनिंग को जानेंगे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग एगो यानी कि बहुत समय पहले, ए फाइट टुक प्लेस यानी कि एक झगड़ा हुआ था, ठीक है। फाइट टुक प्लेस का मतलब होता है कि एक झगड़ा हुआ था, ठीक है। बिटवीन यानी कि बीच में, किसके बीच में? द बर्ड्स यानी कि पक्षियों, एंड द बीस्ट यानी कि जानवरों, ठीक है। तो बहुत समय पहले जानवरों और पक्षियों के बीच में एक झगड़ा हुआ था। बट द बैट, ठीक है, बैट कहते हैं चमगादड़ को। लेकिन जो चमगादड़ थी, नेवर यानी कभी नहीं, टुक यानी कि लिया, साइड यानी कि पक्ष। लेकिन जो चमगादड़ थी उसने किसी का पक्ष या साइड नहीं ली, ठीक है। नेवर टुक यानी कभी नहीं लिया, ठीक। आगे देखिए, वैन, जब, ही सो, उसने देखा, किसने? चमगादड़ ने देखा, दैट की द बर्ड्स वर विनिंग, कि जो पक्षी है वो जीत रहे हैं या पक्षी जीत रहे थे। ही फ्लू, वो उड़ी, टू देयर साइड, वो उनकी तरफ चली गई। जब उसने देखा कि पक्षी जीत रहे हैं वो पक्षियों की तरफ उड़कर चली गई। आगे देखिए, एंड वैन, और जब, ही सो, उसने देखा, क्या? दैट की द बीस्ट वर विनिंग, कि वो जानवर है वो जीत रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया? ही सपोर्ट देम, तो उसने उनको सपोर्ट दिया, ठीक है। यानी कि जो चमगादड़ थी वो मतलब दोनों तरफ जा रही थी। जब उसको ऐसा लगता कि अब पक्षी जीत रहे हैं तो वो पक्षियों की तरफ उड़कर चली जाती थी, और जब उसे ऐसा लगता कि अब जानवर जीत रहे हैं तो वो जानवरों की तरफ चली जाती थी, ठीक है, उनको सपोर्ट करने लग जाती थी। देम का मतलब होता है उनको, ठीक है। आगे देखिए, द बर्ड्स एंड बीस्ट, ठीक है, यानी कि पक्षियों, यानी कि वो सभी पक्षी, एंड द बीस्ट यानी कि वे सभी जानवर, केप्ट फाइटिंग, वो झगड़ा कर रहे थे, विद ईच अदर यानी कि एक दूसरे से, ठीक है। तो वो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी कि एक लंबे समय से वो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। दे वर टायर्ड, टायर्ड कहते हैं मतलब थक जाना, ठीक है। दे वर यानी कि वे थक गए थे, ऑफ इट यानी कि इससे, ठीक है। तो वो मतलब लंबे समय से झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे से, तो इससे वो थक गए थे, ठीक है। ऑफ इट यानी कि इससे। आगे देखिए, द बर्ड्स यानी कि वो सभी पक्षी, एंड बीस्ट यानी कि वे सभी जानवर, फाइनली डिसाइड, अंत में उन्होंने डिसाइड यानी कि निर्णय लिया, किस चीज़ का? टू एंड थिंग यानी कि इन चीज़ों को समाप्त करने का, ठीक है। इन चीज़ों को समाप्त करने का उन्होंने निर्णय लिया, पीसफुली यानी कि शांति से, ठीक है। तो अंत में दोनों गुटों ने ये फैसला लिया और ये डिसाइड किया इस चीज़ों को शांत करने का, यानी कि शांति से इन चीज़ों को शांत करने का उन्होंने फैसला किया। आगे देखिए, बोथ यानी कि दोनों, द टीम्स यानी कि दोनों टीम्स यानी कि जो दोनों गुट थे, रिजोइस्ड यानी कि वे दोनों गुट प्रसन्न हुए, प्रफुल्लित हुए, वो नाचे कूदे, इन हैप्पीनेस यानी कि खुशी में, ठीक है। तो इससे जो ये निर्णय लिया, इससे दोनों गुट थे यानी कि दोनों टीम थी, वे दोनों टीम प्रफुल्लित हुई, खुशी के मारे झूम उठी, ठीक है। यानी कि रिजोइस्ड यानी कि वो झूम उठी, इन हैप्पीनेस यानी कि खुशी के कारण। आगे देखिए, हाउ एवर, हालांकि या फिर भी, एवरीवन यानी कि हर एक वो, हर एक वो कौन? जो टीम के अंदर शामिल थे, हर एक सदस्य, न्यू यानी कि जानता था, अबाउट यानी कि बारे में, किसके बारे में? द सेल्फनेस यानी कि उस सेल्फनेस यानी कि उस स्वार्थ, एंड डिसलॉयल्टी और उस बेवफाई, किसकी? ऑफ द बैट यानी कि उस चमगादड़ की, ठीक है। तो उस दोनों गुट के अंदर जितने भी सदस्य थे वे सभी जानते थे उस चमगादड़ की बेवफाई और स्वार्थपूर्ण जो उसकी नेचर था उसके बारे में, ठीक है। आगे देखिए, एज दे वर सेलिब्रेटिंग, जैसे ही वे आनंद ले रहे थे, कौन? दोनों गुट, ठीक है। वे दोनों गुट जैसे आनंद ले रहे थे, एज दे यानी कि जैसे ही वे, वर एंड सेलिब्रेटिंग यानी कि वो आनंद ले रहे थे या वो सेलिब्रेट कर रहे थे, द बैट फ्लू यानी कि वो चमगादड़ उड़ी, फ्लू यानी कि उड़ी,
टू रिजॉइस यानी कि आनंद लेने के लिए और या मज़े लेने के लिए विद द बर्ड्स यानी कि पक्षियों के साथ में, ठीक है। तो जैसे वो आनंद ले रहे थे तो वो चमगादड़ थी वो वहाँ से उड़ी, पक्षियों के साथ में आनंद लेने के लिए गई। बट दे ड्रॉव हिम आउट, लेकिन उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। किन्होंने? पक्षियों ने, ठीक है। तो वो पक्षियों के साथ में आनंद लेने के लिए चमगादड़ पहुंची तो पक्षियों ने उसे बाहर निकाल दिया। आगे देखिए, ही देन फ्लू, वो तब उड़ी टू द बीस्ट यानी कि जानवरों की तरफ, वो जानवरों की तरफ गई या जानवरों की ओर गई, ठीक है। बट दे अटैक्ड हिम, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। किन्होंने? जानवरों ने। लेकिन जब वो मतलब पक्षियों ने उसे बाहर निकाला तो बेचारी वो फिर जानवरों के पास में गई, लेकिन जानवरों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। मर्सीलेसली, मर्सीलेसली कहते हैं बेरहमी से, ठीक है, यानी कि बेरहमी की तरह उसके ऊपर अटैक कर दिया, एक निर्दयता दिखाई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मर जाएगी, इसको चोट लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं सोचा, और उन्होंने बेरहमी से उसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होता है उसके साथ में। द बैट वॉज हर्ट, यानी कि उस चमगादड़ को चोट लगी, वो हर्ट हुई, ठीक है, उसको ब्लीडिंग वगैरह बहुत कुछ हुई होगी, क्योंकि जब इतनी सारी बेरहमी से उसके ऊपर चोटें लगी है तो उससे उसको वो हर्ट हुई, उसे चोट लगी। एंड रियलाइज्ड, और उसे एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ? दैट की ही हैड लॉस्ट, कि उसने खो दिए थे ऑल हिज फ्रेंड्स यानी कि अपने सारे दोस्त। बिकॉज ऑफ, के कारण, किसके कारण उसने अपने सारे दोस्त खो दिए थे? हिज फुलिशनेस यानी कि अपनी मूर्खता के कारण उसने अपने सारे दोस्तों को खो दिया था, ठीक है। तो गाइस इससे हमारे को मोरल क्या मिलती है वो भी देखते हैं। ए डिसिटफुल पर्सन, ठीक है, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, और डिसिटफुल कहते हैं एक धोखेबाज, ठीक है, यानी कि एक धोखेबाज पर्सन या एक धोखेबाज व्यक्ति हैज़ नो, जिसके पास नहीं होते या जिसके पास नहीं होता फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। तो इसका मतलब हुआ कि एक धोखेबाज व्यक्ति के पास में कभी दोस्त नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक धोखेबाज का कौन दोस्त बनेगा, ठीक है। आज हम भी किसी को धोखा देंगे तो आज हमारे दोस्त कौन बनेंगे, ठीक है। तो कभी भी किसी को धोखा ना दे और सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करें, ठीक है, और अपने मतलब स्वार्थपूर्ण के लिए या अपनी चीज़ों को करवाने के लिए हम दूसरों को कभी धोखा ना दें, ठीक है। तो गाइज़ मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जब तक अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइज सो मच।